बिहार और यूपी का कांटा शिवसेना को काफी पहले चुभा हुआ है। यही वजह है कि जैसे ही चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के चुनावों की तारीख का ऐलान किया, संजय राउत को सियासी खुजली होने लगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब बिहार की वजह से संजय राउत बेचैन हो उठे हों। ये बात और है कि बिहार के चुनावों से शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार के हाथों बुरी तरह से मात खाए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते देश भर में अभूतपूर्व स्थिति है। क्या अब कोरोना महामारी खत्म हो गई है? क्या ये चुनाव कराने का सही समय है? जब संजय राउत से पूछा गया कि संसद में कृषि से जुड़े 3 बिल पास होने का बिहार चुनावों पर कोई असर पड़ेगा, तो शुरू से लेकर अब तक मराठा अस्मिता और हिंदुत्व की सियासत करने वाली पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा कि इसका कोई असर बिहार चुनावों पर नहीं होगा, क्योंकि बिहार में केवल जाति और धर्म के मुद्दे पर वोट दिए जाते हैं। ये बात और है कि शिवसेना खुद हिंदुत्व की सियासत करती रही है और इसी नाम पर वोट भी मांगती रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्या बिहार चुनावों में कोई मुद्दा बनेगी? इसके जवाब में फिर राउत ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, वहां की सरकार के पास विकास या शासन से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वे बोल सकें। सुशांत मामले पर सीबीआई जांच का क्या हुआ? बिहार के डीजीपी ने इस्तीफा दे दिया है और वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत सबसे ज्यादा बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से खफा हैं, इसलिए उनके पद से इस्तीफा देने के बाद से ही वे उन पर लगातार हमलावर हैं। हालांकि राउत के आरोपों के जवाब में गुप्तेश्वर पांडे ने इतना ही कहा था, अब वे नौकरी के बंधन से आजाद हैं। राउत गुप्तेश्वर पांडे का इशारा समझ गए होंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस समय गैर बीजेपी दलों के निशाने पर हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने वीआरएस ले लिया। उनके बारे में अटकलें हैं कि वे चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। जब राउत से यूपी के प्रस्तावित फिल्म सिटी के बारे में पूछा गया तो राउत ने कहा, ये एक अच्छा प्रस्ताव है। यूपी देश का अहम राज्य है और मनोरंजन जगत से रोजगार के विकल्प मिलते हैं। राउत ने कहा कि दूसरे राज्यों में भी फिल्म सिटी बननी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद अब वहाँ भी फिल्म सिटी बनाई जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।